हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं निधि आप सबों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट वो कुछ करते नहीं हैं। और दूसरे वो जो शांत रह के, मौन रह के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपना दिन रात काम करते रहते हैं। तो जो ना अपना मौन रह के दिन रात अपना काम करते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते रहते हैं, वही सक्सेस होते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा बोलते रहते हैं, मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो सब दिन ना वही सोचते रहते मैं ये करूँगा, बट वो कभी करते नहीं हैं। तो हमें ना वो दूसरा वाला बनना है कि हमें अपना लक्ष्य पे ध्यान रख के अपने आप को उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए टाइम निकाल के अच्छे से उसको फोकस करना है, ना कि ढिंढोरा पीटना है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं आ गई हूँ छत पे। मेरा ऑलरेडी सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए आई, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। नीचे मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम है, तो वहाँ बहुत ठंड रहती है और मैंने स्नान किया था तो मुझे ठंड आ रही थी। तो मैं यहाँ पे हिमांशी मैम का हिंदी पेडागोजी का नोट्स लेके आई हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि इसकी मैंने रिवीजन नहीं की थी। 2-3 रोज़ पहले ही मैंने इसको पढ़ा था और फिर मैंने सोचा कि 3 रोज़ के बाद मैं फिर इसको रिवाइज कर लूँ। तो मैं अभी यहाँ पे हिंदी नोट्स को रिवाइज करती हूँ। देन इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैं सचिन सर के नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। तो देखती हूँ कि कितना यहाँ पे मेरा सॉल्व हो पाता। मैं बस 30 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी मैंने 60 तक सॉल्व कर लिया था सुबह में, तो 61 से अभी मैं 90 तक अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और मैं अभी CDP का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब बहुत ही अच्छी तरीके से सर के नोट्स में दिया हुआ है सारा क्वेश्चन, तो मैं इसको पहले अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे बहुत ही कुछ क्वेश्चंस जो है सो गलत हो जाते हैं। कभी आउट ऑफ 30 में 25 भी आ जाते हैं, तो कभी जो है सो 21 भी आते हैं। तो मैं ना इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ना 25 से नीचे नहीं आए, क्योंकि जो CDP होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और CDP आपका मजबूत हो गया तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी पेडागोजी और EVS के कुछ पेडागोजी जो है सो आपका आसानी से बन जाएगा। तो CDP बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं ख़ास करके बहुत ही अच्छे से CDP पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जितना टाइम अभी हम लोगों को देना चाहिए स्टडी के लिए, उतना टाइम मैं नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि 3-3 बच्चे भी रहते हैं और उनका भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, दो बच्चे का। और फिर उनको भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना होता है और फिर उसको खुद से पढ़ाना भी होता है। तो इस वजह से कुछ टाइम नहीं निकाल पाती हूँ और पूरे दिन थकते थकते इतना थक जाती हूँ कि रात को सो जाती हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के 4 बजे उठ के खुद प्रिपरेशन करने का कोशिश करूँ। तो वो करती भी हूँ मैं। और मैंने सोचा है कि मैं ना अब 10 रोज़ का ना स्टडी एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करूँगी, कि जिसमें मैं 8 आवर स्टडी जो है सो कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगी। तो आप लोग भी क्या क्या चैलेंजेस आप लोग अपने स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करने वाली हूँ जो मैं आज सॉल्व कर रही हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए। वैसे तो ये अलाउ नहीं है शेयर करना, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो ये ना 63 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि कौन सा प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। और ये एक निर्दिष्ट लक्ष्य को
तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है। तो ये ना मैं अधिसंज्ञान इसमें लगाई थी, तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, और ये एक अधिकथन वाला है जो कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से ही पढ़ लेना। तो ये सारे ना मैं 90 तक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, और मैं 30 ही की हूँ, और फिर मैं बीच बीच में मैराथन की क्लासेस भी देख लेती हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है अब एग्ज़ाम को। चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो अपना हर हमेशा बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन में, मुझे 30 में 21 मिले हैं।